हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर दीजिए। आज की क्लास सामाजिक स्थिरीकरण के पार्ट 2 से है। एक पहला पार्ट हो चुका है, ये इसका दूसरा भाग है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? वर्ग चेतना अपने चरित्र में दलवादी है। इसे एक धनाढ्य नेता चालाकी से करता है। यह एक भावना है जो व्यक्तियों के व्यवहार को तय करती है। यह संयुक्त चेतनशीलता है। कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। यह संयुक्त चेतनशीलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, वस्तुओं को तब प्रतिष्ठा मिलती है जब उच्च वर्ग उसे स्वीकार कर लेता है। उच्च वर्ग के द्वारा बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग उनकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है। उच्च स्तरीय काम में जाने से व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिल जाती है। सामान्य स्तर से आने के बावजूद भी वह स्थान पा लेता है यदि वह डॉक्टर बन जाता है और या कोई उच्च व्यवसायी बन जाता है। हिंदी को जैसे ही विशिष्ट जन अपने विचारों के प्रकटीकरण का माध्यम मान लेंगे, वैसे ही वह प्रगति के पथ पर चल निकलेगी। सांस्कृतिक प्रवाह समाज को वर्ग विहीन बना देगा। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। सांस्कृतिक प्रवाह समाज को वर्ग विहीन बना देगा। ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का आधार नहीं है? प्रकार एवं संस्कृति, रुचि, धर्म, क्रम विन्यास। निम्न में से कौन सा कथन विभेदीकरण का आधार नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, क्रम विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्रियों ने सामाजिक स्थिरीकरण को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया है। निम्न में से किस एक प्रकार का समाजशास्त्रियों ने उल्लेख नहीं किया? दास प्रथा, संप्रदाय, समुदाय, जाति और वर्ग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, समुदाय। समाजशास्त्रियों ने सामाजिक स्थिरीकरण को 4 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया है। निम्न में से किस एक प्रकार का समाजशास्त्रियों ने उल्लेख नहीं किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, समुदाय। दास प्रथा, समुदाय, संप्रदाय, जाति और वर्ग। संप्रदाय इन सब में विभाजित किया है, समुदाय में विभाजित नहीं किया है। बॉटोमोर ने 4 प्रकार स्थिरीकरण के 4 प्रकार बताए: दास प्रथा, जागीरें, जाति और वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमंड मूर के अनुसार समाज का उच्च या निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया विभाजन सामाजिक संरचना कहलाता है, सामाजिक व्यवस्था कहलाता है, स्थिरीकरण कहलाता है, सामाजिक संगठन कहलाता है। रेमंड मूर के अनुसार समाज का उच्च या निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया विभाजन ऑप्शन 3, सामाजिक स्थिरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित प्रकार के नेतृत्व तथा स्वस्थ जनमत के अंतर्गत निम्न में से आप किसे सबसे अधिक सही मानते हैं? ऑप्शन है, वर्ग चेतना राष्ट्र के हित के लिए हानिकारक नहीं हो सकती।
यह बहुत आवश्यक वस्तु के प्रति ध्यान देने के लिए आमंत्रण हो सकता है। यह राष्ट्रीय भलाई के लिए योगकारी हो सकता है। उपरोक्त सभी उचित प्रकार के नेतृत्व तथा स्वस्थ जनमत के अंतर्गत निम्न में से आप किसे सबसे अधिक सही मानते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। यह राष्ट्रीय भलाई के लिए योगकारी हो सकता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। वर्ग चेतना राष्ट्र के हित के लिए हानिकारक हो सकती है। ये ऑप्शन गलत है। यह बहुत आवश्यक वस्तु के प्रति ध्यान देने के लिए आमंत्रण हो सकता है। ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर है यह राष्ट्रीय भलाई के लिए योगकारी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वर्गीकरण का अर्थ क्या है? जो सही नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। सामाजिक वर्गीकरण नगरीकरण के कारण से जटिल हो गया। यह समूहों के अंदर के समूहों के परस्पर संबंधों को सीमित कर देता है। संबंधों का आदान प्रदान प्रतिबंधित हो जाता है। व्यक्तिगत कार्यों को आवश्यक रूप से सीमित नहीं किया जाता है। सामाजिक वर्गीकरण का अर्थ क्या है? जो सही नहीं है, जो सही नहीं है उसे बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। व्यक्तिगत कार्यों को आवश्यक रूप से सीमित नहीं किया गया है। ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक वर्गीकरण की ठीक से व्याख्या करता है? कुछ काम दूसरों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, इसीलिए वर्गीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया के फलस्वरूप अस्तित्व में आया। यह समूह आधिपत्य के कारण संभव हुआ होगा। यह पूर्व देशीयता के कारण भी अस्तित्व में आया होगा। इसकी उत्पत्ति अनुमान का विषय है। सामाजिक वर्गीकरण की व्याख्या ठीक से व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। इसकी उत्पत्ति अनुमान का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ग निर्धारण का कौन सा मापदंड नहीं है? वस्तुपरक, व्यक्तिपरक, व्यवस्थापरक, सम्माननिवर पद्धति। वर्ग निर्धारण का कौन सा मापदंड नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, व्यवस्थापरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जाति की सदस्यता जन्म द्वारा निर्धारित होती है और जाति अपने सदस्यों को एक परिस्थिति प्रदान करती है। जाति व्यवस्था में गतिशीलता संभव नहीं। प्रत्येक सदस्य का विवाह जाति में ही स्वीकृत होता है, जाति के बाहर नहीं। कोई भी व्यक्ति निम्न जाति से उच्च जाति में और उच्च जाति से निम्न जाति में प्रवेश कर सकता है। क्वेश्चन में पूछा था कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। कोई भी व्यक्ति निम्न जाति से उच्च जाति में और उच्च जाति से निम्न जाति में प्रवेश कर सकता है। ये ऑप्शन गलत है। जाति की सदस्यता जीवन पर्यंत चलती है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? स्त्रीकरण की प्रकृति सामाजिक नहीं है। समाज में स्त्रीकरण पुरातन नहीं है। आदिवासी समाज में आयु, यौन भेद और श्रम विभाजन की प्रकृति के आधार पर स्त्रीकरण का प्रारंभिक स्वरूप देखने को मिलता है। आदिवासी समाज में स्त्रीकरण नहीं पाया जाता है। कौन सा कथन सत्य है? स्त्रीकरण की प्रकृति सामाजिक नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। समाज में स्त्रीकरण पुरातन नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। आदिवासी समाज में स्त्रीकरण नहीं पाया जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। आदिवासी समाज में आयु, यौन भेद और श्रम विभाजन की प्रकृति के आधार पर स्त्रीकरण का प्रारंभिक स्वरूप देखने को मिलता है। इसका ये राइट आंसर है, ऑप्शन थर्ड, ये सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सामाजिक स्त्रीकरण में सामाजिक असमानता होती है। सामाजिक स्त्रीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। समाज में स्त्रीकरण व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समूचे समाज की भूमिका में देखा जा सकता है। सामाजिक स्त्रीकरण नवीनतम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन, क्वेश्चन में पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, सामाजिक स्त्रीकरण नवीनतम है। ये ऑप्शन गलत है। सामाजिक स्त्रीकरण में सामाजिक असमानता होती है, यह ऑप्शन सही है। सामाजिक स्त्रीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है, ये भी सही है। समाज में स्त्रीकरण व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समूचे समाज की भूमिका में देखा जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। सामाजिक स्त्रीकरण नवीनतम है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कर्म को वर्ण का आधार माना है? I.P. देसाई, राधाकृष्ण घुरिये, श्रीनिवास। किसने कर्म को वर्ण का आधार माना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, राधाकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वर्ण व्यवस्था का संबंध सामाजिक कर्तव्य की पूर्ति से है। वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की पद्धति है। वर्ण व्यवस्था का आधार धर्म के पालन से है। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म है। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन असत्य है? वर्ण व्यवस्था का संबंध सामाजिक कर्तव्य की पूर्ति से है, ये ऑप्शन सही है। वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की पद्धति है, ये भी ऑप्शन सही है। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म है, ये ऑप्शन सही है। वर्ण व्यवस्था का आधार धर्म के पालन से है, ये ऑप्शन सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण के धर्म का निर्धारण इस प्रकार किया गया है जिससे प्रत्येक वर्ण भौतिक सुख को गौण समझकर स्वधर्म के पालन को प्राथमिकता दे। इस आधार पर वर्ण व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके अधिक निकट है? लौकिकीकरण, आध्यात्मवाद, भौतिकवाद, व्यक्तिवाद। वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण के धर्म का निर्धारण इस प्रकार किया गया है जिससे प्रत्येक वर्ण भौतिक सुख को गौण समझकर स्वधर्म के पालन को प्राथमिकता दे। इस आधार पर वर्ण व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके अधिक निकट है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, आध्यात्मवाद। क्वेश्चन में है, भौतिक सुख को गौण समझने लगे और स्वधर्म के पालन को प्राथमिकता दे, तो इसका राइट आंसर है आध्यात्मवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति किस आधार पर अपने वर्ण को परिवर्तित कर सकता है?
योग्यता, प्रशिक्षण, प्रयत्न, यह सभी। व्यक्ति किस आधार पर अपने वर्ण को परिवर्तित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रियों का धर्म क्या है? प्रजा की रक्षा करना, दान देना, विषय भोग से दूर रहना, अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग, उपरोक्त सभी। मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रियों का धर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रजा की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग के संबोधन को स्त्रीकरण के संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस आधार का उल्लेख नहीं किया है? वर्ग चेतना, जाति चेतना, वर्ग एकता, वर्ग संघर्ष। तो इसका राइट आंसर है, वर्ग के संबोधन के स्त्रीकरण के संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने किस आधार का उल्लेख नहीं किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जाति चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं था? दास, स्वामी, पादरी, स्वतंत्र व्यक्ति। दास व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य युग में यूरोप में जागीरदारी प्रथा थी। ये जागीरें व प्रथा कानून के द्वारा मान्य थी। इनके 3 वर्ग होते थे। क्या आप बता सकते हैं कि जागीरों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं था? पादरी, सरकार, दास, साधारण जनता। जागीरों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, दास। क्वेश्चन में पूछा है, मध्य युग में यूरोप में जागीरदारी प्रथा थी। ये जागीरें व प्रथा कानून के द्वारा मान्य थी। इसमें 3 वर्ग थे। कौन सा वर्ग इसमें नहीं था? तो ऑप्शन थर्ड, दास इसमें शामिल नहीं था। पादरी, सरदार और साधारण जनता, ये तीनों शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। जात केवल परिवार है जिसको जिनको बहुत सी विधि संबंधी संस्थाओं के साथ वंशानुक्रमण के द्वारा जोड़ दिया जाता है। मजूमदार, एक वर्ग पूर्णतया आनुवंशिक होता है तो हम उसे जात कहते हैं। होकाट, जाति एक बंद वर्ग है। कूले, अंतर्विवाह तथा वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त पद की सहायता से सामाजिक वर्गों को जन्म देना ही जाति है। हॉवेल, ऑप्शन दिया है 1 3 4 2, 3 4 2 1, 2 1 3 4, 2 3 1 4। तो इसका राइट आंसर है, जात केवल परिवार है जिनको बहुत सी विधि संबंधी संस्थाओं के साथ वंशानुक्रमण के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ये परिभाषा दी है होकाट ने। इसका होगा ऑप्शन सेकंड। एक वर्ग पूर्णतया आनुवंशिक होता है तो उसे हम जात कहते हैं। ये कूले ने परिभाषा दी है, ऑप्शन थर्ड हो गया। जात एक बंद वर्ग है, ये मजूमदार की परिभाषा है, इसका ऑप्शन फर्स्ट हो गया। अंतर्विवाह तथा वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त पद की सहायता से सामाजिक वर्गों को जन्म देना ही जाति है, ये परिभाषा हॉवेल की है। तो इसका राइट आंसर है 2 3 1 4। 2 3 1 4। एक बार फिर से देख लीजिए।
जाति केवल परिवार है जिनको बहुत सी विधि संबंधी संस्थाओं के साथ वंशानुक्रमण के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ये परिभाषा दी है होकार्ट ने। एक वर्ग पूर्णतया आनुवंशिक होता है, उसे हम जात कहते हैं। ये परिभाषा कूले की है, ऑप्शन थर्ड। और जाति एक बंद वर्ग है, ये परिभाषा मजूमदार ने दी है, ऑप्शन फर्स्ट। अंतर्विवाह तथा वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त पद की सहायता से सामाजिक वर्गों को जन्म देना ही जाति है, ये परिभाषा हॉबल की है। इसका राइट आंसर है 2314। 2314 ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा की विशेषताओं में निम्न में से कौन सत्य है? धार्मिक विधियों की रक्षा, समाज का खंडनात्मक विभाजन, सामाजिक नियंत्रण, उपरोक्त सभी। जाति प्रथा की विशेषताओं में कौन सा सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जात समाज का खंडनात्मक विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है? कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है? ऑप्शन में है ब्राह्मण, भील, क्षत्रिय एवं वैश्य, शूद्र। तो 4 प्रकार के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भील एक जनजाति है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गतिशीलता के प्रकार कौन कौन से? गतिशीलता के प्रकार कौन कौन से हैं? उदग्र गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गतिशीलता के कौन कौन से प्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों है। उदग्र और क्षैतिज गतिशीलता ये दोनों है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।